नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले लेसिथिन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये जो लेसिथिन होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये एक का जो येलो पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं यॉक, तो उस यॉक ऑफ एग से ये मेडिसिन बनाया जाता है और इसमें फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये एक फॉस्फेट रिच मेडिसिन है जो आपके शरीर पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो उस फायदों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे इस मेडिसिन को आपको कौन से पोटेंसी में, कौन से डोसेस में लेना है, इस मेडिसिन के क्या क्या फायदे आपके शरीर पर है, ये मेडिसिन कौन से ऑर्गन पर काम करती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो लेसिथिन मेडिसिन है, इसके आपके शरीर पर क्या एक्शन होती है। तो आपके शरीर में जब वाइटलिटी की कमी हो जाती है, आपके शरीर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वाइटलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वाइटल पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन किसी कारणवश अगर ये वाइटलिटी कम हो जाती है तो उस वाइटलिटी को बढ़ाने का काम ये लेसिथिन मेडिसिन करता है। साथ ही में ये जो मेडिसिन है ये डायरेक्टली आपके आरबीसीज होते हैं। 3 प्रकार के सेल आपके शरीर में होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट, ये जो प्लेटलेट है ये ज़्यादातर इसका कुछ काम नहीं होता है, लेकिन आपके शरीर में जो ब्लड थिनिंग प्रोसेस होता है या फिर ब्लड कोएगुलेशन, वहां पर ये मेडिसिन काम करता है। तो आपके शरीर पे आरबीसी पे ये मेडिसिन ज़्यादा काम करता है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, उसका काम होता है कि आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको कैरी करने का काम। ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई देने का काम ये हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है। अगर अगर आपके शरीर में आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में हो जाता है एनीमिया नाम का डिसीज। अगर आपको एनीमिया से बचना है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये मेडिसिन क्या करता है कि आपके शरीर में आरबीसीज की संख्या बढ़ा देता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की जो नंबर्स है वो बढ़ा देता है, जिसके कारण आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहता है और आपके शरीर को, पूरे शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। साथ ही में ये जो मेडिसिन है ये न्यूरोस्थेनिया के लिए भी दिया जाता है। न्यूरोस्थेनिया यानी कि आपके शरीर में फिजिकल और मेंटल वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, आपके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, आप कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, आपका मेंटल वीकनेस इतना है कि आप किसी भी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो न्यूरोस्थेनिया में मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में मेडिसिन इंसोम्निया के लिए भी दिया जाता है। इंसोम्निया यानी कि आपको नींद जो है वो अच्छी तरीके से नहीं आती है, रात भर आपको नींद नहीं आती है और सुबह उठकर आप अनरिफ्रेश फील करते हैं, यानी कि नींद अच्छी तरीके से नहीं आती है और आप बहुत ज़्यादा डल डल महसूस करते हैं। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है क्या करता है कि एज अ गैलेक्टागॉग, एक्सीलेंट गैलेक्टागॉग करके काम करता है। गैलेक्टागॉग यानी कि ऐसा पदार्थ जो आपके शरीर में नर्सिंग मदर में मिल्क बनाने का प्रयास करता है या फिर मिल्क बनाता है, तो ये एक एक्सीलेंट गैलेक्टागॉग है। ये मेडिसिन क्या करता है, अगर आप किसी भी नर्सिंग मदर में इस मेडिसिन को देते हैं तो वहां पर आपके मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए ये मेडिसिन मदर्स और बेबी के बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, क्वांटिटी और क्वालिटी मिल्क की दोनों बढ़ा देता है और अच्छी तरीके से काम करता है। साथ ही में ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि अगर फॉस्फेट का लेवल होता है आपके शरीर में वो अचानक से कम हो जाता है, और फॉस्फेट की जब डेफिशिएंसी आपके शरीर में होती है तो आपको तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपके शरीर में पूरी तरीके से एनर्जी की कमी हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस होती है, टायर्ड फील करते हैं, आपके पूरे हाथ पैरों में आपको दर्द महसूस होता है, साथ ही में आपकी जो मसल मास होता है, फ्लैश होता है, वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगता है, आपका वेट कम हो जाता है, आप दुबले पतले दिखने लगते हैं। साथ ही में आपको ऐसे लगता है कि आपकी पूरी शरीर जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है, जनरल ब्रेक डाउन आपकी पूरे बॉडी का हो गया है, और जो मेल होते हैं उनमें भी वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, पावर की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ये जो सारे सिम्टम्स है जहाँ पर फॉस्फेट की कमी के वजह से या फिर न्यूट्रिशन की कमी के वजह से देखने को मिलते हैं, तो ये मेडिसिन अगर आप देते हैं जहाँ पर फॉस्फेट की मात्रा लो है आपके खून में, आपके शरीर में, तो मेडिसिन लेसिथिन देते हैं तो फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है और आपके शरीर में जो भी सिम्टम्स होते हैं एंग्जाइटी वाले, लो
फिजिकल वीकनेस वाले, मेंटल वीकनेस वाले वो ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसके सिस्टम वाइज क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब पहले हम माइंड के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपके शरीर में फॉस्फेट की कमी हो जाती है तो आपको कंफ्यूजन होने लगता है, आप किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कंफ्यूज होते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो वैसे सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और बहुत एक इम्पोर्टेंट लक्षण है कि फॉरगेटफुलनेस, यानी कि आदमी जो है पूरी तरीके से चीजें भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता, याददाश्त कमजोर हो जाती है और उसको डल और कंफ्यूज्ड फील होता है। अब हम बात करते हैं इसके सिर दर्द, हेडेक के रिलेटेड। हेडेक इतना रहता है कि वहां पर पल्सेटिंग सेंसेशन, थ्रॉबिंग सेंसेशन रहता है। और झाइगोमोटिक यानी कि झाइगोमा जो बोन होता है वहां पर भी आपको दर्द होता है। इसके अलावा उसका पूरा फेस जो है वो पेल दिखने लगता है और ऑक्सीप्यूट के रीजन में उसको दर्द होने लगता है। अब हम बात करते हैं इसके स्टमक रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होते हैं वहां पर। तो आपको भूख जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। साथ ही में आपको इसके बावजूद आपको खाना खाने की इच्छा नहीं है, इसके बावजूद भी आपको वाइन और कॉफी की बहुत ज्यादा क्रेविंग रहती, बहुत ज्यादा डिजायर रहती। ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। और इसके अलावा आपके पेट में बहुत ज्यादा ब्लोटिंग और गैसेस जो है वो भरे हुए हैं ऐसा महसूस होता है। और साथ ही में आपके पेट में दर्द इतना रहता है कि वो दर्द आपके थ्रोट तक, गले तक आता है, इतना दर्द उसको मालूम होता है। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में यूरिन जो है, यूरिन सिम्टम्स में क्या होता है, पेशाब के संबंधित, वो यूरिन जो है वो स्कैंटी रहती है, कम आती है और उसमें फॉस्फेट जो है वो कम मात्रा में रहता है। लेकिन अल्ब्यूमिन और शुगर की जो मात्रा रहती है, प्रोटीन्स की जो मात्रा रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये फीमेल और मेल के जेनिटल्स पर भी काम करता है। मेल्स में डिजायर बहुत ज्यादा कम है, वीकनेस बहुत ज्यादा है और जो भी डिजायर होनी चाहिए वो नहीं होती है, कम डिजायर है और इम्पोर्टेंसी की तकलीफें हैं, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। अगर डिजायर जो है वो मेल और फीमेल दोनों में कम है तो ये मेडिसिन वहां पर आप जरूर दे सकते हैं। साथ ही में एक्सट्रीमिटीज में सोरनेस, बहुत ज्यादा दर्द रहता है और साथ ही में एनर्जी की कमी बहुत ज्यादा महसूस करते हैं और हमेशा टायर्ड और वीक फील करते हैं, बहुत ज्यादा थकान उनके शरीर में है। एक्सट्रीमिटीज में बहुत ज्यादा दर्द है, एक्सट्रीमिटीज को उठा नहीं पाते हैं, चलते वक्त तुरंत थक जाते हैं, बहुत ज्यादा टायर्डनेस, थकान उनके शरीर में है। वैसे ही थकान उनके माइंड में भी है, शरीर में भी है। तो वैसी सारी थकान को दूर करने का काम ये लेसिथिन मेडिसिन करता है। ये जो मेडिसिन है ये आपके एनीमिया को दूर करता है। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से आप ले सकते हैं। ये मेडिसिन आप पोटेंसीज में ले सकते हैं, जैसे कि 30 पोटेंसी में हो गया 200, लेकिन 12th पोटेंसी में मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और अगर ये मेडिसिन आपको लंबे समय तक के लिए लेना है तो इस मेडिसिन को आप ट्राइचुरेशन फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेसिथिन 12x पोटेंसी में भी आप ले सकते हैं। अगर आप डायल्यूशन में ले रहे हैं 30, 200 या फिर 12th पोटेंसी में, तो इसके 2 बूंद आपको सुबह शाम लेने हैं और कंटिन्यू 7 दिन के लिए लेना है। अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करना है तो हफ्ते में 1 बार इस मेडिसिन को लीजिए। हफ्ते में अगर मंडे को ले रहे हैं तो हर मंडे को इस मेडिसिन को रिपीट कीजिए, दिन में 2 बार। अगर ट्राइचुरेशन फॉर्म में रह रहे हैं, लेसिथिन 12x पोटेंसी में ले रहे हैं, तो इसके 2 टैबलेट दिन में 2 बार लीजिएगा। ऐसा कंटिन्यू 1 या 2 महीने के लिए आप ले सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस लेसिथिन मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।